हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रमोद, आपका यूपी बोर्ड प्रमोद मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के बारे में। और आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिसका हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 7 से 8 नंबर का वेटेज रहता है। साथियों, यूपी बोर्ड की परीक्षा में अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति का, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और जो कि दोस्त आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर का यहाँ से हमारा प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। आज की क्लास होगी हमारी बेसिक क्लास होगी। साथियों, जितने भी साथी हमारे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके लिए अभी पता नहीं होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं आपके लिए कि हमारा इस चैनल जो है यूपी बोर्ड प्रमोद सर नाम से चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए यूपी बोर्ड की पढ़ाई, यूपी बोर्ड की जो ट्यूशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से वही कराएंगे। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी एक राय लेना चाहूँगा। क्या आप जो मैं पढ़ाऊँ आपके, अगर वो समझ में आए तो बताना, और समझ में नहीं आए तो बताना। दोस्त, क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, आप चाहे सेल्फ पढ़ते हैं, चाहे अपनी बुक से घर पे बैठ के पढ़ते हैं, मेरा मतलब है कि गणित को जिस भी छात्र ने अगर कक्षा 9th में बिल्कुल भी गणित नहीं छुई है, कुछ कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कक्षा 9th में गलती करते हैं, जो गणित को नहीं छूते हैं और अब वो हाई स्कूल में आए हैं। अब गणित से क्या होता है, थोड़ा सा उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, 2026 में बैठेंगे ना, तो आपको जो पेपर देंगे यूपी बोर्ड का 2026 में देंगे। अब जिन्होंने 9th पास करके जो हाई स्कूल में आए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा लगा डर। तो उस डर को हम भगाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिससे डर ना लगे। तो साथियों, वादा हमारा है कि गणित को हम बहुत अच्छे तरीके से, यानी जिसको कभी गणित समझ में नहीं आया उसको गणित समझ में आ जाएगा। और शर्त यह है कि आपको हमारे साथ चलना। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का। किसका? त्रिकोणमिति। और ये हमारे एग्जाम में भाई बहुत आती है, क्योंकि आपके 9th में ये है नहीं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं आप, इसे आप बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ये हमारी ट्रिकोणमेट्री होती है, ट्रिगोनोमेट्री। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप दूर भागोगे तो कठिन भी बहुत है, अगर समझोगे सरल भी बहुत है। यहाँ से हूबहू प्रश्न आते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमने कम से कम 30 से 35 बच्चों को अब तक पढ़ाया। मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसे ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ डालूँगा कम से कम 35 से 40 बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आपको बाकायदा रोल नंबर वाइज दिखाऊँगा। ठीक है। देखिए दोस्त, त्रिकोणमिति के बारे में हमारे हाई स्कूल के एग्जाम में, कक्षा 10वीं के बोर्ड में, 10वीं क्लास में, ये टॉपिक जो है त्रिकोणमिति अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से हमारा 10 नंबर का प्रश्न हूबहू आते हैं, 10 नंबर के प्रश्न। ठीक है भैया, तो बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति के शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद कर लेना भाई। देखिए, सबसे पहला अनुपात होता है हमारा साइन थीटा। अब तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है भाई। एक होता है साइन थीटा, ये है SIN साइन, ये है थीटा। ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा कोस थीटा। नंबर 3 होता है हमारा टेन थीटा, TAN और थीटा। नंबर 4 होता है हमारा कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। नंबर 5 होता है हमारा
सेक थीटा, और नंबर 6 होता है हमारा कॉट थीटा। दोस्त बस आपके लिए कुछ नहीं करना है, बस मुझे आप एक बार बोल करके 6 हो बोल करके कमेंट में लिख दो कि सर हमने ये 6 हो बोल लिए और याद भी कर लिए। कौन कौन से? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। मेरी तरह बोलिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जिस छात्र ने याद कर लिए, ये समझ लो उसको त्रिकोणमिति का 40% पार्ट तो आ गया, 40% पार्ट तो उसको समझ में आ गया। बचा कितना है? शेष बचा है 60%। शेष 60% बचा है, उसमें 20% अभी क्लियर करा दूंगा, बच्चे का 40% वो भी बिल्कुल बहुत जल्दी आपके लिए क्लियर करा दूंगा। यानी यहाँ से मैं आपके लिए आज 80% क्लियर त्रिकोणमिति का जो आपके बीच में डर बैठा है, उसको डर को खत्म कर देंगे। मुझे कमेंट में लिख दो कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। जिसने पहली बार पढ़ा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, यह है SIN, इधर साइन, ये होता है थीटा, जिसे हम थीटा बोलते हैं हिंदी में ऐसे, मगर हमें थीटा नहीं लिखना है, हमें गणित की भाषा में उसका आंसर देना है, जवाब गणित का गणित में देना है। इसी प्रकार COS कोस थीटा, TAN टेन थीटा, कोसेक COSEC थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। दोस्त सभी साथी बता दें किस किस को ये समझ में आ गया, किस किस को ये समझ में आ गया। कोई आपसे पूछे त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, कितने अनुपात होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये हमारे जो अनुपात होते हैं वो 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। अब मैं आपसे बस कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, केवल और केवल मैं आपसे इन साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इन 6 के अलावा हम इन्हें अलग अलग किस प्रकार से तोड़ सकेंगे उसे समझेंगे। जैसे हमारा साइन है भाई, ये कोस है, ये टेन है, ये कोसेक है, ये सेक है, कोट है। ये 6 आपने याद कर लिए, क्लास में याद करा दूंगा। बोलिए मेरे साथ, साइन कोस टेन, बोलिए साइन कोस टेन। 3 याद कर लिए। अब 3 याद हो गए, साइन कोस टेन 3 याद हो गए, 3 याद कर लो भाई, कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक कोट। मेरे साथ बोलिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। 6 हो याद हो गई, 6 हो याद हो गए। अब समस्या कहाँ है? अब मेन समस्या ये है, थोड़ी सी समस्या आ रही होगी कि सर इन 6 के अलावा और कुछ भी होता है? हाँ होता है, मगर ये इम्पोर्टेंट है भाई, इनको इम्पोर्टेंट आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनके अलावा देखिए, जैसे सबसे पहले हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन थीटा। मैं पहले नंबर पर बात करता हूँ, क्या है? साइन थीटा, SIN, साइन थीटा। सर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? मैं पूछूं आपसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आपका उत्तर आएगा भाई, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/COSEC कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। मैं कहूँ आपसे, सर 1/कोसेक थीटा का बराबर क्या होता है? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। दोस्त इसको भी अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लो दोस्त, यहाँ से बहुत बड़े प्रश्न आते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। नंबर 2 क्या है साथी? कॉस थीटा है हमारा, यानी साइन थीटा याद है हमें, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। अगला है कोस थीटा। सर कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। भाई इसे भी अंडरलाइन कर लो। क्या बताया मैंने? मैंने कहा कि पहला अनुपात होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कोट थीटा। अब मैंने क्या बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है? आप कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। मैं कह रहा हूँ भाई दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ठीक है भाई। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 क्या होता है सर? नंबर 3 होता है टेन थीटा।
सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा सर टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। सर टेन थीटा बराबर एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कोई छात्र ये कहेगा कि सर टेन थीटा के दो मान होते हैं। हाँ दोस्त, अगर जरूरत कहाँ पड़ेगी वहाँ हम 1/cot थीटा भी लगाएंगे। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, या टेन थीटा बराबर क्या होगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी टेन थीटा के मान दो होते हैं। आपसे कोई पूछे भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है तो आप बता देना 1/cot थीटा। वो आपसे पूछे भाई 1/cot थीटा नहीं होता, दूसरा बताओ दूसरा क्या होता है, तो आप बता देना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा के मान होते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट जो है मैं आपके लिए बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। यहाँ से आपका एक नंबर का तो भाई यहाँ से फंस जाएगा। ऑप्शन को हमारी ओएमआर सीट आती है हाई स्कूल में, वहाँ से ऐसा प्रश्न आएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होगा 1/cos थीटा। ठीक है भाई, पहला प्रश्न क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। दूसरा होता है cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर, ठीक है, और टेन थीटा का मान एक और होता है क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी टेन थीटा के हमारे दो मान होते हैं। ठीक है, इसे भी याद कर लेना, इसे भी याद कर लेना। यही तो बस याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। पूरा भाई त्रिकोणमिति आपकी उंगलियों पर जीत जाएगी, उंगलियों पर केवल ये याद करना है जो लिखा रहा हूँ। अगला क्या है, चौथा है कोसेक थीटा। चौथा क्या है COSEC कोसेक थीटा। सर कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सर बराबर क्या होता है भाई, कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी इसका हो जाएगा 1/sin थीटा। दोस्त देखना, कोसेक साइन का उल्टा, साइन बराबर 1/कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा साइन, यानी आपस में उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, चौथा याद हो गया। पांचवा और लिखते हैं दोस्त। पांचवा क्या है, पांचवा ये है, पांचवा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पांचवा क्या है हमारा सेक थीटा, SEC सेक थीटा बराबर क्या होता है सर 1/sec थीटा बराबर है cos थीटा, क्या है cos थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी ये आपस में ही बराबर होते हैं। पांचवा हो गया भाई। एक अंतिम और बचा है, लास्ट बचा है छठा हमारा। छठा क्या है cot थीटा है, और सर cot थीटा बराबर क्या होता है सर, यहाँ 1/cot टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो 1/cot यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। cot का उल्टा हो जाएगा 1/tan, ये आपस में उल्टे हो जाते हैं। इसका एक और होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, केवल एक का दो होते हैं, बाकी सब सिंगल होते हैं। यानी दोस्त ये हो गया हमारा ये। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे दोस्त, आप केवल और केवल बस इन छह को याद कर लो। इसके अलावा दोस्त मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मुझे केवल बस आप 1 2 3 4 5 और 6 इन छह को याद कर लो। मैं आपके लिए समय देता हूँ कम से कम 2 से 3 दिन का। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 अगर ये आपने 6 हुई अपने माइंड में सेट कर लिए, तो दोस्त मुझसे लिखवा लो कि आपकी त्रिकोणमिति 60% क्लियर हो चुकी है, केवल 40% बची है। इसका कराने का काम मेरा है, इसको पूरा कर लो, इसको पूरा आप कर लो बस। कौन सा, ये याद कर लो 5 6 तक। बाकी त्रिकोणमिति जो है वो कराने की गारंटी मिलेगी। जल्दी से नोट कर लो भाई। जल्दी से नोट करो भाई, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ छात्र ये कह रहे होंगे कि सर आपने जो रामायण लिखा दी, रामायण जो लिखाई है, ये प्रश्न यहाँ से पेपर में आता भी या नहीं आता है। मेरे दोस्त टॉपिक क्या है त्रिकोणमिति। अभी NCERT की बुक खोल लो, अभी NCERT की बुक खोल लो, NCERT की बुक खोल लो, या आपके पास जो भी बुक हो 10th की, गणित की बुक हो, गणित की बुक हो आपके पास 10th की कक्षा 10 की, यूपी बोर्ड की कोई सी भी बुक हो, उसमें जाओ भी त्रिकोणमिति खोलो। क्या खोलो, त्रिकोणमिति खोलो, और वहाँ जाके देखो त्रिकोणमिति से ऐसे प्रश्न हैं नहीं है।
मुझे बताना फिर मैं आपके लिए जो पेपर हुआ है 2025 में उसे दिखाऊंगा, यहाँ से प्रश्न हूबहू दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये हमने पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने कोई पढ़ा नहीं, तो हम कैसे याद करेंगे, याद भी नहीं हो रहा, समस्या आ रही है। तो उसकी गारंटी भी हम ले रहे हैं, मेरे साथ आप बिलीव करो, मैं आपके लिए याद ऐसा कराऊंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ सर, मैथ की गारंटी आप मेरे पर छोड़िए। अब प्रश्न कहाँ फंसता है, अब प्रश्न वहाँ फंसता है सर कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये हमारे 6 हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोस। अगर मैं 6 अनुपात की बात करूँ, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूँ, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप आराम से याद कर सकते हैं। बस शर्त ये है, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। कैसे? अगर मैं बात करना चाहूँ कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो साइन थीटा है, दूसरा कौन सा है कोस थीटा है, तीसरा कौन सा है टेन थीटा है, चौथा कौन सा है कोस थीटा है, सेक थीटा है और कोट थीटा है। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, यानी 6 अनुपात हैं। अब इनके मान क्या होते हैं? सर मान होते हैं, साइन थीटा का मान होता है 1 कोसेक थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा भाई साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। मैं आपसे पूछूंगा कोस थीटा का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 सेक थीटा। मैं आपसे पूछूंगा टेन थीटा का मान क्या होता है, आप कहेंगे 1 टेन थीटा या फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैं आपसे कहूँगा कोसेक थीटा का मान क्या होता है, आप कहेंगे 1 साइन थीटा। मैं आपसे कहूँगा सेक थीटा का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 कोस थीटा। मैं आपसे कहूँगा कोट थीटा का मान क्या होता है, आप कहेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा या 1 कोट थीटा या 1 टेन थीटा, ये हमारे कोट थीटा के मान हो गए। अब दोस्त मुझे ये बताना, किसी भी साथी को यहाँ कहीं समस्या आ रही है, यहाँ कहीं समस्या आ रही है, कहीं समस्या नहीं। अब आज का टॉपिक जो रहा हमारा त्रिकोणमितीय, मैंने अनुपात लिखा है आपके लिए। ये मान लीजिए ये सूत्र ही हैं, अगर कोई साथी ये समझ रहा है ये रामायण है, रामायण नहीं है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को आप लिख लो। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और बचे हैं, वो मैं आपके लिए साथ ही साथ करा दूंगा। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कैसे याद होंगे? पहले 1 2 3, इन तीनों को पहले तुम मन मन में कई बार दोहराओ, दोहराने के बाद फिर बिना देखे लिखो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई बिना देखे, ऐसे नहीं होगा काम कि आप कहें कि बैठ गए और देख रहे हैं कि सर याद नहीं है, ऐसे नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, और मेरी शर्त है कि अगर आपने ये 6 हो, अगर आपने 6 हो, अगर ये ज़्यादा ना ज़्यादा, अब अगर आपने 45 मिनट भी अगर इनको दे दिया तो 6 हो 45 मिनट की क्लास में, यानी 45 मिनट में आपको आजीवन याद रह जाएंगे, जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, और मन से कर देना। ठीक है, तो आई होप साथियों वीडियो कैसी लगी। कल से हम डेली बाई डेली कक्षा 10 की गणित क्लास के लिए रेगुलर लेके आ रहे हैं, अगर आप सहमत हैं तब। अगर आप कमेंट करेंगे सर लेके आओ क्लास, तो मैं लेके आऊँगा, नहीं करेंगे तो भाई नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर, जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी हाई स्कूल में हैं, अपने परिवार में हैं, पड़ोस में हैं, गाँव में हैं, दूसरे गाँव में हैं, मोहल्ले में हैं, जिला में हैं, रिश्तेदार में हैं, जितने भी हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।